बोलो मेरे भाइयों, भारत महान, भारत मेरा देश वीरों की शान। जय जय जाट जाट महान, जय जय जाट जाट महान। एक जाट की कहानी सुनाऊं, सुनो मेरे वीरों जाट महान। जन्म जाट करेली नाम लिख सब किया भारत का अंबर नाम, किया भारत सभी को सादर नमस्कार। संपूर्ण विश्व समुदाय को जय जाट की, जय तेजाजी महाराज, जय महाराजा सूरजमल जी। आइए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जन संवाद वर्चुअल रैली के इस कार्यक्रम में आज हम महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी के बलिदान दिवस को समर्पित एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री सम्मान्य चौधरी उदयभान सिंह जी, राजस्थान के दिग्गज किसान नेता चौधरी विजय पूनिया साहब, भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मान्य सुभाष महरिया जी, द फैक्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के चेयरमैन सम्माननीय विकास सिरोही जी, भरतपुर के किसान नेता नेम सिंह जी फौजदार, और उनके साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की तीनों संयोजकों के रूप में सम्माननीय PS कलवाणिया जी, राम अवतार पलसाणिया जी और मैं हरिराम किवाड़ा आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए आज के इस पावन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसमें लाखों लोग सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। बड़ी आशा और उम्मीद रखते हैं विश्व जाट समुदाय कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद पर एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ में हम सब समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता की सेवा के संकल्प को साकार कर पा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी के महान व्यक्तित्व कृतित्व पर सभी वक्ता अपना अपना उद्बोधन रखेंगे, समाज, राष्ट्र और अनेक सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे। तो मैं इस उद्बोधन की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे साथी और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संयोजक भाई PS कलवाणिया जी को कि वो पधारें, जिन्होंने सूरजमल जी, महाराजा सवाई बदन सिंह जी और पूरी भरतपुर जाट रियासत पर बड़ा रिसर्च किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिसको दिल्ली के विज्ञान भवन में हमने प्रदर्शित किया, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में उसको दिखाया गया। तो विशेष रूप से भरतपुर रियासत पर काम करने का उल्लेखनीय कार्य PS कलवाणिया जी ने किया है। मैं निवेदन करूंगा कि वो पधारें और अपनी बात रखें। सभी बंधुओं को नमस्कार। विश्व के सिरमौर, भारत भूमि के अजय महायोद्धा भरतपुर नरेश सवाई महाराजा जवाहर सिंह जी के बलिदान दिवस के ऊपर आयोजित जाट वर्चुअल रैली के अंदर सभी भाइयों को नमस्कार। और मैं आज के इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, किसान नेता चौधरी विजय पूनिया जी, भरतपुर के संघर्षशील किसान नेता नेम सिंह फौजदार जी, मेरे साथी भाई राम अवतार पलसाणिया जी, हरिराम किवाड़ा जी, सभी का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस वर्चुअल रैली के माध्यम से महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी के इतिहास के ऊपर हमारे बीच भरतपुर की धरती से पधारे नेम सिंह फौजदार जी अपनी बात रखेंगे। विस्तार से उनके गौरवशाली जीवन के ऊपर आप लोगों को महानतम जीवन के बारे में बताएंगे। महाराजा जवाहर सिंह जी एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, हमेशा अजय रहे और अपने पिता की पगड़ी जो दिल्ली में ठोकर खाने का जो उन्होंने अपनी माता किशोरी देवी जी ने उनको बताया था, वृत्तांत दिया था, उसको चरितार्थ करते हुए उन्होंने उसी को, उस शब्द को सही ढंग से परिप्रेक्ष्य में रखते हुए उसके ऊपर कार्य किया और उन्होंने अपने पिता के बलिदान का बदला लेकर जो दिल्ली के ऊपर फतेह की, ऐसे महान युग पुरुष हमारी कौम के अंदर जन्म लेकर जाटों का नाम
पूरे विश्व जगत के अंदर उन्होंने प्रचारित किया। ऐसे महापुरुष को मैं बलिदान दिवस पर सत सत नमन करता हूँ। समाज के युवा भाइयों से, बहनों से, माताओं से और बड़े बुजुर्गों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपने महाराजा सूरजमल जी के गौरवशाली इतिहास को, भरतपुर की जाट रियासत के इतिहास को पढ़ें और उस पर चिंतन और मनन करें और उस अनछुए पहलुओं को भी जन जन तक अपने इतिहास को प्रचारित करते हुए जनमानस के अंदर उन्होंने जो अच्छे कार्य किए उनको आप बताएं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में हमारे साथी रामोतार पलसानिया जी भी अपनी बात रखेंगे और मैं समाज के युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इतिहास को पढ़ें, अपने जो पुरखों के स्वाभिमान है उसको बनाए रखने के लिए जो संघर्ष, न्याय और सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपना कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराजा सूरजमल, जय वीर तेजाजी, जय जवाहर सिंह जी। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के हमारे दूसरे साथी भाई रामोतार पलसानिया जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी के बलिदान को समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय जाट जन संवाद वर्चुअल को संबोधित करें। श्री रामोतार पलसानिया जी। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस ऐतिहासिक और गौरवशाली मंच के ऊपर मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर पधारे हमारे सम्माननीय, आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर पधारे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी मेरिया, मंच पर पधारे हमारे आदरणीय युवाओं के हृदय सम्राट विजय पूनिया जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर पधारे हमारे बड़े भाई विकास जी सिरोई, द फैक्ट इंडिया चेयरमैन, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। आज महाराजा जवाहर सिंह जी की बलिदान दिवस के ऊपर भरतपुर की सरजमी से पधारे हमारे बड़े भाई आदरणीय नेम सिंह जी फौजदार, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराजा जवाहर सिंह जी के बलिदान दिवस के ऊपर जो जाट जनसंवाद वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है, इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जो जाट समाज का गौरवशाली इतिहास और सुनहरा भविष्य है उसके ऊपर हम चर्चा के माध्यम से आप सबके सामने जाट समाज के जितने भी महापुरुष और हमारे अग्रणीय सिरमौर रहे नेता हैं उन सब का व्याख्यान और स्मृतियों का यहाँ चर्चा की जाएगी। मैं आपको एक एपिसोड बताना चाहता हूँ कि महाराजा जवाहर सिंह जी के ऊपर कि जब महाराजा जवाहर सिंह जी महारानी किशोरी देवी ने दिल्ली विजय के बाद के अंदर महाराजा जवाहर सिंह जी से कहा कि मुझे पुष्कर का स्नान करना है, तो महाराजा जवाहर सिंह जी ने बिना किसी लवाजमे के पुष्कर के स्नान के लिए पूरी जाट सरदारी को आह्वान किया और पुष्कर के लिए रवाना हो गए। आपको ताजुब होगा, मात्र 10,000 जाट योद्धाओं के साथ में महारानी किशोरी देवी को उस भव्य समारोह के साथ में, भव्य आयोजन और रैली के साथ में पुष्कर ले जा करके, और उस दौर के अंदर जहां पर राजाओं का आतंक हुआ करता था, जहां पर पुष्कर के अंदर कोई जाट घाट नहीं था, लेकिन महाराजा जवाहर सिंह जी ने पुष्कर के अंदर उस पंडित को चांदी के ऊपर जितनी दूर में उन्होंने जो घाट बनाया, चांदी बिछा करके उनको दान करी। उसके बाद में पुष्कर के अंदर जाट घाट बना और उस जाट घाट के ऊपर महारानी किशोरी, राजमाता महारानी किशोरी जी का स्नान करवाया। ऐसा हमारा गौरवशाली इतिहास और ऐसा हमारा गौरवशाली योद्धा रहे हैं, उनके इतिहास को हमें नमन करना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में जानना चाहिए। और जो मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप उनके माध्यम से अपने गौरवशाली इतिहास को जब वृत्तांत सुनोगे तो आपको समझ में पड़ेगा, आपको ध्यान में आएगा कि हमारा कितना बड़ा गौरवशाली इतिहास और कितना बड़ा हमारा गौरवशाली अतीत रहा है। उस गौरवशाली अतीत और उस सुनहरे भविष्य के लिए हमें हमारे अतीत को देखते हुए हमारे भविष्य की ओर हमें देखना पड़ेगा। वो दौर चला गया, आज का दौर है तकनीकी का योग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस ज़माने के लिए हम जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी के दौर के अंदर जो ये वर्चुअल संवाद का जो प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का तैयार किया है,
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हुए जाट समाज के जो योद्धा है, जो युवा तरुणाई है, उस युवा तरुणाई को इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से जाट समाज का गौरवशाली इतिहास और अतीत को जानने का अवसर मिलेगा। मैं इन सब जो मंच पर विराजमान जो हमारे आदरणीय मेहमान विराज रहे हैं, वो आपके सामने हमारे इतिहास के बारे में बताएंगे और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ऐसे ही ये इस मंच के माध्यम से आपको हर बार हर महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियों के ऊपर हमारे इतिहास पर चर्चा की जाएगी। और आइए मैं आगे इस मंच की कड़ी के अंदर जो आने वाले मेहमान हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, महाराजा सूरजमल अमर रहे। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस जाट जनसंवाद वर्चुअल रैली के शुभारंभ पर महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी के बलिदान को समर्पित ये कार्यक्रम और उस सब के बीच में सम्मानित भरतपुर के किसान नेता, नगर विधानसभा के लोक लाडले श्रीमान नेम सिंह जी फौजदार साहब, क्या आप पधारें और हम सबको संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के द्वारा आयोजित स्वर्गीय वीर पुरुष अवतारी महाराजा सवाई श्री जवाहर सिंह जी के बलिदान दिवस पर आयोजित वर्चुअल जनसंवाद रैली के कार्यक्रम में विराजमान मेरे आदर्श और सम्मानीय बड़े भाई श्री विजय पूनिया जी, भारत सरकार में और राजस्थान में राजनीति में अपनी एक अलग पहचान वाले आदरणीय बड़े भाई श्री सुभाष जी मेहरिया साहब, मंचासीन अतिथिगण और इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई राम अवतार पलसानिया और कलवानिया जी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उन सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में मैं शीश नवा के आप सभी को नमन करता हूं। नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले स्वर्गीय महाराजा जवाहर सिंह जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। महाराजा जवाहर सिंह जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम होगा, लेकिन उनका जन्म 7 अगस्त 1727 को गोरे ठाकुर की बेटी गोरे रानी की कोख से पैदा हुआ था। पिता महाराजा सूरजमल, बाबा बदन सिंह जी थे। संयोग 1727 7 अगस्त को उनका जन्म हुआ और 7 अगस्त 1768 को उनका बलिदान हुआ। बलिदान ये भरतपुर के महाराजाओं को एक वरदान था कि भरतपुर के जितने भी महाराजा हुए, जाट रियासत के जितने भी राजा हुए, किसी की मृत्यु मौत से नहीं हुई, उनकी वीरगति धोखे से की गई। महाराजा जवाहर सिंह जी की वीरगति एक रुस्तम खां में, जिसने आगरा के किले के अंदर पीछे से कटार मारी और कटार खाने के बावजूद भी वो अपने अंगोछा से सीने को बांध के घोड़े पर भरतपुर आए और केवलादेव घने के अंदर आके उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वो थे महाराजा जवाहर सिंह। उन्होंने अपने जीवन में 1763 से 1768 तक राज किया और अपने राज्यकाल के दौरान कम समय में जितना जाट रियासत का विस्तार, जाट समाज का सम्मान और गौरव, वो एक ऐसे उग्र स्वभाव के थे, उनका स्वभाव बहुत तेज था, जिसकी वजह से महाराजा सूरजमल भी उनसे नाराज रहते थे, जाट सरदार भी नाराज रहते थे। लेकिन जब दिल्ली की लड़ाई में महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हो गए, तब जवाहर सिंह जी को बुलवाया गया। जवाहर सिंह जी के सर पर पगड़ी थी, तब माता किशोरी ने कहा कि सर पर शोभा देती ना ये आपके पगड़ी, और दिल्ली में ठोकर खाती है तेरे बाप की पगड़ी। इस बात को सुनकर महाराजा सूरजमल का, जवाहर सिंह जी का खून खोला। महाराजा सूरजमल के बदले की भावना उनके दिल में जागी।
तब महारानी किशोरी को कहा था कि माता, मैं दिल्ली तो फतेह कर दूंगा, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। तब महारानी किशोरी ने कहा था कि बेटे, लेके भरतपुर से और दिल्ली तक हीरे जवाहरात की सड़क बनवा दी जाएंगी, धन की चिंता ना करें। जवाहर बुर्ज पर, भरतपुर किले में आज भी जवाहर बुर्ज मौजूद है। जब दिल्ली की तरफ मुंह करके इस तरह मूंछों में ताप दे रहे थे, तो एक मेहतरानी सफाई के लिए आई, वो देखती है तो उसने चर्चा कर दी कि मुझे ऐसा लगता है कि महाराज दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। वन कैसे जाना? वन वो मेहतरानी बोली कि महाराज दिल्ली की तरफ मुंह करके मूंछों पे हाथ फेर रहे थे। तब 60,000 सैनिक लेके 25,000 मराठा सेना थी और 15,000 सिख सेना थी। सेना को लेकर दिल्ली पर चढ़ाई की। दिल्ली को चौतरफा घेर लिया गया। नवाब जो नजीबुद्दौला था, उसने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आक्रांता अहमद शाह अब्दाली और बाकी काफ़ी रोहेलों को मदद के लिए बुलाया गया, लेकिन जाटों के सामने उनकी पेश नहीं खाई। शाहदरा पर पहला आक्रमण किया, लूट की। वहाँ तोपों को मोर्चा लगाए गए। जब तोप के गोला अंदर जा रहे थे, पहले बच्चे, औरत और जो धन था उनको तो सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन मुगलों को अंततः 3 महीने के बाद जब खाद्य सामग्री बीत गई, जनता भूख से मरने लगी, तो महाराजा जवाहर सिंह से संधि करनी पड़ी। संधि की और महाराजा सूरजमल के बलिदान का बदला लेकर महाराजा जवाहर सिंह भरतपुर आए। पुष्कर की यात्रा, जब पुष्कर नहाने आए थे, पुष्कर नहाने गए कुंवर अमानो और धर केसरिया बानो। भरतपुर का झंडा केसरिया झंडा था, केसरिया बाना था। राजपूत राजाओं को जब सूचना नहीं दी गई और पुष्कर पर जाके धूसा बजा के स्नान करने लगे, तब वहां पर भी युद्ध हुआ था। और युद्ध में काफी जाट सरदार शहीद और वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन महाराजा जवाहर सिंह कुशल रणनीति से विजय हासिल करके आगरा की सीमा में प्रवेश कर गए थे। यहां से राजपूत राजा भी महाराजा जवाहर सिंह से कटुता रखने पड़े और उनका ही षड्यंत्र के तहत धोखे से उनकी हत्या की गई थी। 4 माह का युद्ध, कहां 60,000 और दूसरी तरफ 10,000 सैनिक लेके अकेले महाराजा जवाहर सिंह ने उनको मात दी। जो अहमद शाह अब्दाली उस समय मंदिरों का सफाया करता हुआ रहा था, सारे जो राजा थे सभी मुसलमानों के उसमें सजदा कर गए थे। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, लूट हो रही थी। तब वो ब्रज के राजा महाराजा सवाई श्री जवाहर सिंह जी ने मंदिरों को बचाने का और हिंदुत्व को बचाने का काम किया। लेकिन उनकी जो एक कमी थी, एक ही कमी थी कि उनका उग्र स्वभाव था और निर्णय लेने में पीछे मुड़ना सीखा नहीं। अभिमानी और अहंकार के सामने उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। अगर वो 5 साल और राज करते तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान तक जाटिस्तान होता, ये तय था। उन्होंने जितनी सीमाओं का विस्तार किया, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम होगा। उनकी शिक्षा दीक्षा वनवास के दौरान हुई। महाराजा वदन सिंह जी के बहुत लाडले थे, लाड़ प्यार में उन्होंने पाला। और युद्ध रणनीति, युद्ध नीति उन्होंने महाराजा सूरजमल से सीखी। अपने पिता और बाबा के शिक्षा दीक्षा, युद्ध नीति, रणनीति, हथियार चलाना जो सीखा, उनका एक अमिट और अचूक नाम इतिहास के अंदर है। भरतपुर का इतिहास, जाटों का इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का जो काम किया, वो महाराजा श्री जवाहर सिंह जी ने किया। फर्रुखनगर का एक मेव था, झज्जर के पास एक गांव है
वहाँ से एक नंबरदार जी की बेटी, देश वालों की बेटी को ले गया था, जबरन उसे शादी करना चाहता था। उसको छुड़ाने के लिए महाराजा सूरजमल ने जवाहर सिंह जी को भेजा। चारों तरफ से फर्रुखनगर को कैद किया और उस मुसलमान को बंधक बना के भरतपुर लेके आए और जाटों की बेटी को लाके उसके घर पर वापस लौटाया। उनके जो कारनामे हैं उनका बखान किया जाए, शायद समय बीत जाएगा, लेकिन उनके बखान पूरे नहीं हो सकते। जब अहमद शाह अब्दाली वापस लौटा था संधि करके, तो सवाई श्री ब्रजेंद्र की उपाधि भरतपुर रियासत को प्रदान की गई थी। अहमद शाह अब्दाली उस समय का सबसे बड़ा आक्रांता था। ऐसे आक्रांता को मात देना, और उससे 6 गुनी सेना अब्दाली के पास ज़्यादा थी। कहाँ एक तरफ 10,000 जाट सरदार थे, कहाँ एक तरफ 60-70 हज़ार की मुगलों की सेना थी। तो ये लड़ाई और रणनीति से भी ज़्यादा उनका हौसला था। वो हौसले पर ज़्यादा भरोसा करते थे, उग्र स्वभाव के थे। इससे जाट सरदार महाराजा सूरजमल खुद परेशान रहते थे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा यही है उनके बारे में कि महाराजा जवाहर सिंह भरतपुर रियासत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया। वो वीर पुरुष महाराजा जवाहर सिंह जी ने किया। महाराजा सूरजमल एक कुशल रणनीतिकार और उनकी दूरदृष्टता तेज थी। सहज स्वभाव के थे, शील स्वभाव के थे, और रणनीति के हिसाब से सच्चे दोस्तों का साथ भी देते थे। उन्होंने मराठाओं को भी शरण दी, राजपूतों के लिए भी दोस्ती की मिसाल जयपुर में जो महाराजा सूरजमल ने दोस्ती निभाई, वो एक जीती जागती अनूठी मिसाल महाराजा सूरजमल जी की थी। लेकिन जवाहर सिंह जी की एक सूत्री कार्यक्रम था कि जाट रियासत, जाटों के बारे में, जाट रियासत का विस्तार करना, जाटों के नाम को आगे बढ़ाना। जो काम किए वो एक इतिहास का नया अध्याय जोड़ के गए। मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भाइयों ने, भाई राम अवतार पलसानिया और कलवानिया जी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरे छोटे भाई हरिराम जी किवाड़ा बहुत ही तेजस्वी संचालन करते हैं, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राम राम सा। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की इस जाट जनसंवाद वर्चुअल रैली के उद्बोधन की अगली श्रृंखला में हमारे बीच में राजस्थान के किसानों, जवानों की आवाज़ और जाट समाज के आरक्षण आंदोलन की सफलता के सूत्रधार से लेकर जो हम सब के लाडले हैं, बहुत आदरणीय हैं, सम्मान्य चौधरी श्री विजय पूनिया साहब हम सब के बीच में पधारें और संबोधित करें। आज इस अपूर्व यादगार के दिन पर महाराजा जवाहर सिंह जी की याद के अंदर जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, उनको नमन करने, उनको श्रद्धापूर्वक याद करने, उसके लिए जितने भी यहाँ उपस्थित भाई लोग हैं उनको मेरा राम राम। मंच पे बैठे हुए मेरे प्रिय सुभाष जी महरिया साहब, फौजदार जी, गिल साहब, सिरोही साहब, और आप सबको ज़्यादा समय नहीं लेके ये कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं देख रहा हूँ कि पलसानिया जी और कलवानिया जी मिलके जो काम कर रहे हैं समाज को जगाने का, ये बहुत अच्छा काम है। हमारे टाइम में तो ऐसा होता नहीं था, क्योंकि सन 70 में मैंने तो छात्रावास खोल दिया था, और उसके बाद आज 20 साल पहले जवाहर सिंह जाट छात्रावास भी खोल दिया था। अब मेरे को 52 साल हो गए करते करते काम। तो मैं तो बहुत ही जल्दी एक नई टीम, जिसमें सुभाष जी महरिया साहब, पलसानिया जी, कलवानिया जी और जो भी योग्य लोग अपने समाज के हैं, उनको ये धरोहर सौंप के, और मैं अब साधुवाद की तरफ जाना चाहता हूँ। और आज इस मंच से मैंने महरिया जी से भी पूछा, मैं कहा भाई इस जिम्मेदारी को आप लोग उठाने के लिए तैयार हो गया? तो उन्होंने कहा हम कर लेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आज, और मैं तो चाहता हूँ ऐसे आयोजन ये करते रहें। इनको आशीर्वाद है मेरा, ये आगे बढ़ें, समाज को जागृत करें और खूब सेवा करें, इसी में सार है।
राम तो पता नहीं मिलेगा मगर जाटों का प्यार मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। श्री विकास सिरोही जी कि आप पधारें और हम सबके बीच में हमें उद्बोधित करें। आदरणीय श्री विकास सिरोही जी। राम राम जी। हमारे देश के गौरव जवाहर सिंह जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और समाज के गौरव महरिया जी, मंत्री साहब और विजय भाई साहब, नेम सिंह जी, सबका स्वागत करता हूँ। मीडिया जगत को अभी जो मैंने लिया है, मैंने देखा समाज में इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और कुछ लोगों की बातें पहुंच ही नहीं पाती हैं। इसलिए मैंने अपने डिजिटल इंडिया के अंदर ये द फैक्ट इंडिया और द फायर पोस्ट को मैंने इसलिए चालू करा ताकि समाज के जो छोटे बच्चे हैं उनको आवश्यकता हो, अपनी कोई बात कहनी हो तो बड़े अखबार वाले और ये लोग होते हैं अपनी बात को पहुंचाते नहीं है। कम से कम मैं इसके माध्यम से अपने समाज के लोगों की बातें या प्रदेश के लोगों की बातें अपन आगे पहुँचा सकते हैं। और मैं कलवानिया जी और राम अवतार इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम का करने के लिए। राम राम साहब। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय जाट जनसंवाद की वर्चुअल रैली के इस उद्बोधन में हमारे बीच में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सम्माननीय श्री सुभाष महरिया जी, जो राजस्थान में किसानों की एक बड़ी आवाज़ हैं, बड़ी उम्मीद हैं, प्रखर वक्ता है, सम्माननीय श्री सुभाष महरिया साहब। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य आतिथ्य के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, राजस्थान में अभिनंदन करते हैं। मैं कहूं कि राजस्थान में किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ और जाट भाई बहनों को आगे बढ़ाने की जो मुहिम अगर किसी ने छेड़ी तो ऐसे शख्स, ऐसा व्यक्तित्व आदरणीय विजय पूनिया जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी हमने सुना आदरणीय हेम सिंह जी फौजदार जी को, जिन्होंने एक पूरा विवरण अपना जो अनुभव शेयर किया, हम अभिभूत हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय विकास सिरोही जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को मीडिया के जरिए दुनिया के 225 देशों में भेजने का काम किया, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे भाई कलवानिया जी, पलसानिया जी और किवाड़ा जी, आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बना के दुनिया भर के जाटों को मिलाने का काम किया। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक पहचान बनाने में जो मुहिम छेड़ी, वो मुहिम राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम हो गई। विज्ञान भवन जैसे देश सर्वोपरि स्थान पर आपने ये कार्यक्रम जो किया पिछले वर्ष, उसका मैसेज ये गया कि एक दूसरे को पहचानने लगे। हमें ये भी जानकारी नहीं होती थी कि हमारे देश के किन प्रदेशों में जाट भाई बहन किन ऊंचाइयों को छू चुके हैं। वो जानकारियां भी बढ़ी और आपस में मेल मिलाप, सहयोग और एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी मोड़ के ऊपर सहारा भी मिला। मीडिया के सभी बिराजे हुए हमारे भाई बहन, मीडिया के मित्र और यहाँ बिराजे हुए सभी जाट सरदार और बहनें, पूरी दुनिया में हर किसी का जो इतिहास है, उस इतिहास को देखकर उस देश के लोग और किसी भी देश का जो इतिहास है उसको देखकर उस समाज के लोग गर्व भी करते हैं और उनको उससे प्रेरणा भी मिलती है। हमारे देश में जाट समाज का जो इतिहास रहा है, पूरी दुनिया में उसकी जो जानकारी होनी चाहिए वो बहुत कम रही है। क्योंकि जब जब भी हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो भी इतिहास कायम किए,
जाट की प्रवृत्ति लिखने की जरा कम होती है, लिखवाने की कम होती है। उस जमाने के मीडिया में भी हमारी संख्या कम थी। उसका नतीजा है कि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने दुनिया भर में नाम किया, उनकी जानकारी उनके गांव वालों को, उनके प्रदेश वालों को, उनके देश वालों को नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कैसे होगी। आज के दिन हम स्मरण करें महाराजा जवाहर सिंह जी को, उनका कितना बड़ा योगदान रहा हिंदू शासक के रूप में। जाट के नाम के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से पुष्कर में जाकर उन्हें हमारी माताएं बहनें जिनकी इच्छा थी कि हम वहां स्नान करें, वो सब उन्होंने अपनी बलि दे दी, जीवन दान दे दिया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं। लेकिन जो परिदृश्य आज की तारीख में है, उसमें हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं कैसे मिले। जो गुदड़ी के लाल हैं, जो होनहार हैं, उनको तलाश कैसे की जाए, उनको तराशा कैसे जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। 50 साल से पहले हॉस्टल अगर नहीं खुला होता तो बहुत सारे बच्चे जो आज आगे आए, उनमें कितने लड़के वहां से निकल के, कितनी बहनें वहां से निकलकर ऑफिसर्स बनी, आईएएस बने, आईपीएस बने, आरएएस बने, आरपीएस बने। कोई राजनीति के फील्ड में गया, कोई सामाजिक सरोकार में गया, कोई पॉलिटिकल लाइन में गया, कोई बड़े व्यापार में गया। उनकी एक पहचान बनी। सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अधिवेशन में मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को जाने का मौका मिला। न्यूयॉर्क में जाट संसद के आज के प्लेटफॉर्म पर जैसे हम बात कर रहे हैं, वहाँ के जाट बंधुओं ने मिलने मिलाने का एक कार्यक्रम रखा। तो मालूम चला कि हमारे कितने भाई बहन, कितने नौजवान अनेकों क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जाट जहां भी गया है, उसकी एक विशेष पहचान रही है। आरक्षण हमको लेट मिला, विजय भाई साहब उस सारे आरक्षण के साक्षी हैं, अगवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारे भाई बहनों को जो लाभ बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो बाद में मिला। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी मेहनत के साथ सबने उसको स्वीकार भी किया और उसका फायदा भी उठाया। स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड, ये तीन चीजें कुदरत ने हमें दी हैं। हमारे गांव की ब्यालू मिट्टी के अंदर छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो उनके पांव इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनमें स्ट्रेंथ भी आ जाती है, स्टेमिना भी आ जाता है। स्पीड हमारे माताओं के दूध में इतना जबरदस्त, उस कोख का साया हमको मिला है, वो दूध हमको मिला है, उनका आशीर्वाद हमको मिला है कि हमारी स्पीड को कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ उसमें मेहनत जोड़ने की जरूरत है। मेहनत के साथ सामाजिक समरसता का भाव जोड़ने की जरूरत है, जो जाट की नस नस में है। जाट एहसान लेकर कभी नहीं जाता। अगर किसी ने एहसान किया है तो निश्चित रूप से वो उसको वापस चुकाने की कोशिश करता है। ये भाई जो है हमारे पलसानिया जी, कलवानिया जी, कुवाड़ा जी, क्या लाभ ले रहे हैं? हमको मिलाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो प्रतिभाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं, उन सब प्रतिभाओं की जानकारी उनके गांव तक पहुंच रही है। कैसे एक दूसरे के बाद में संपर्क में आने के बाद कैसे एक दूसरे को योगदान मिलता है, वो सब भी हो रहा है। आदरणीय उदय भान सिंह जी सरकार में मंत्री हैं,
आपका बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं कहना चाहूँगा कि उदयभान सिंह जी, राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। 3,28,000 वर्ग किलोमीटर का ये राजस्थान 10% का हिस्सा पूरे हिंदुस्तान का लिए हुए है, लेकिन पानी की मात्रा हमारे पास 1% है। 10% पानी के हिस्से पर हमारा अधिकार होना चाहिए था, लेकिन पानी की कमी के बावजूद यहाँ के जिसको हम किसान भाई हैं, और किसानों में मैक्सिमम हमारे जाट भाई किसानी का काम करते हैं, इतनी जबरदस्त मेहनत कि जमीनी सतह का पानी 400-450 फुट पर चला गया, लेकिन उसके बावजूद सिंचाई का काम करके और जो पढ़ाई का काम आज बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, वो ऐसे परिवारों के हैं जिनके माता पिता, दादा दादी, काका काकी अगर उनको देखते हैं तो पहचान नहीं सकते, लेकिन उनकी मेहनत का फल है कि आज राजस्थान के किसान भाई और जाट भाई जो हैं वो आगे बढ़े। राजस्थान में सुविधाओं की, बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, आर्थिक स्थिति से कमजोर रहे हैं, लेकिन स्वाभिमान के लिए हमारे राजस्थान के जाट भाई सदैव अगली पंक्ति पर रहे हैं। कारगिल के युद्ध में जब पहला शहीद हुआ तो वो शहीद भी राजस्थान का बनवारी लाल बगड़िया था, जिसने पहली सीने पे गोली खाई। ऐसे राजस्थान के बहादुर रहे हैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हम आपके पूरे देश के जाट भाइयों का भी यही भाव रहा है जो हमारे राजस्थान के भाइयों का रहा है। चूंकि हम राजस्थान में कार्यक्रम कर रहे हैं, राजस्थान के उन वीर सपूतों को, उन हमारे बुजुर्गों को हम याद करते हैं जिन्होंने शिक्षा दीक्षा देने के काम में हमें मौका दिया। कितनी विकट परिस्थितियां थी, 5-5 कोस यानी 15-15 किलोमीटर स्कूल जाने के लिए बच्चों को बेबस होकर जाना पड़ता था, खेत में काम करते हुए पढ़ते थे। लेकिन आज जब आईएएस और आईपीएस की लिस्ट आती है तो राजस्थान के हमारे होनहार, हमारे बालक बालिकाएं जो हैं, हमारे नौजवान भाई बहन जो हैं, वो अव्वल जब आते हैं तो आप उनके पीछे की जो कहानी है, उन बुजुर्गों की जो खेत में मेहनत कश किसान जो हैं, गर्मी में सर्दी में जबरदस्त मेहनत करके उनको पढ़ाने का जिन्होंने काम किया है, मैं तो ये मानता हूं कि वो आईएएस का पद उनके नाम के ऊपर है, बच्चों के से भी ज्यादा। इसलिए आज का ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी आपस की बातचीत का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए हमारी भावनाएं जानी चाहिए। हम सब बिना पार्टी पॉलिटिक्स के, जहां जाट का सवाल आए वहां सहयोग करने की भावना है, लेकिन उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी मौका लगे हल्ला कम करो, जैसे विजय भाई साहब कहते हैं, जाट का काम हल्ला ज्यादा करना है। हल्ला ज्यादा करने से हमें भारी नुकसान होता है। जहां भी काम आए, दूसरे लोग जिस तरह से सामाजिक सरोकार में रहते हैं उनसे भी कुछ सीखने की जरूरत है। हम सबको साथ रखकर चलना चाहते हैं, सबके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जब समाज की बात आए तो हमको अपने लोगों का काम धीरे से करके उसका हल्ला नहीं करना चाहिए। जब एक काम हम हमारे जाट भाई का करते हैं, दूसरों को 10 दिखाई देते हैं, दूसरे के 10 काम करते हैं, उनको 1 दिखाई देता है। इसलिए ये पॉलिसी ज़रा समझने की ज़रूरत है। विजय भाई साहब ने तो जयपुर में रहे हैं, समझ रखिए। हम तो सीकर में रहते हैं, छोटी जगह पर रहते हैं, साधारण स्थानों पर रहते हैं। इसलिए वहाँ का जो आज वातावरण है, मैं अगर बात करूँ शेखावाटी की या सीकर झुंझुनू चूरू की, वहाँ जिस प्रकार का एजुकेशन का वातावरण बना है, वो हिंदुस्तान के जो हमारे 655 जिले हैं, उनमें जो पहले 10 जिले, चाहे आंध्र का गुंटूर हो, चाहे ईस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी हो, उनसे भी आगे आज हमारे सीकर झुंझुनू जिले आए हुए हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय संसद के मेरे पदाधिकारियों से, हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधारे हैं, उनके जरिए, विजय भाई साहब के जरिए, विकास जी सिरोही के जरिए, कलवाणिया जी और पलसानिया जी, किवाड़ा जी के जरिए, फौजदार जी भी करेंगे। हम सब जो पॉजिटिव विचारधारा है हमारे लोगों की, जो सकारात्मक रूप से
बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनकी जानकारियां जो हैं वो दूसरे लोगों को नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि जाट क्या क्या करते हैं, जाट साइंटिस्ट कितने हैं, जाट खिलाड़ी कितने हैं। परमवीर चक्र होशियार सिंह जी ने जब लिया उस समय कितने जाट या कितने दूसरे कौम के लोग परमवीर चक्र ले चुके थे, न के बराबर। लेकिन उनकी चर्चाएं कम होती हैं, दूसरों की चर्चाएं ज्यादा होती हैं। हमारे नकारात्मक छोटी सी भी बात होगी उसको प्रचारित किया जाएगा। मीडिया में हमारे लोगों की जरूरत ज्यादा है, मीडिया में ज्यादा संख्या की आवश्यकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म जो हम कर रहे हैं उनको मैं आपसे कहना चाहूंगा, पलसानिया जी आप मिलके तीनों भाई, ये संसद जो हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है, लेकिन हर प्रदेश में जाकर करने की आवश्यकता है, हर जिले में जाकर करने की आवश्यकता है। जागरूकता, जन जागरण जब तक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुदड़ी के लाल जो बैठे हैं, जो बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को आगे लाने की आवश्यकता है, उसमें हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय राम जी की, धन्यवाद। आइए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस जन संवाद वर्चुअल रैली में हमारे बीच में पधारे उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री और जाटों के जागृति के अग्रदूत के रूप में जिनकी भूमिका है और हम जैसे युवाओं पर जिनका बड़ा स्नेह, आशीष और सहयोग है, ऐसे हमारे लाडले आदरणीय मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन सम्मानित चौधरी उदयभान सिंह जी हम सब के बीच में आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय विजय पूनिया जी, हम सब लोगों की शान और स्वाभिमान, ये संसार का नियम है कि जब कोई अपना व्यक्ति कहीं किसी स्थान को सुशोभित करता है तो प्राकृतिक गुणों के आधार पर दिल और दिमाग, शरीर और मस्तिष्क को कुछ चैन महसूस होता है। ऐसे ही अपने मित्र, अपने सखा, जिनको मैंने भारत सरकार में मंत्री के रूप में देखा, अच्छा लगा, ऐसे आदरणीय श्रीमान सुभाष महरिया जी, श्रीमान राम स्वरूप जी, नेम सिंह फौजदार जी, श्रीमान विकास सिरोही जी, जिनके कार्य आचरण से और प्रयास की गति से मैं अभिभूत हूं। कभी कभी सोचता हूं कि व्यक्ति के जीवन का सबसे अमूल्य समय होता है उसकी नौजवानी। अब जब इस महत्वपूर्ण समय को, नौजवानी को व्यक्ति समाज के लिए समर्पित करता है तो वो कितना त्याग और उसकी कितनी तपस्या होगी, इसका आकलन करना कोई ऐसा आसान काम नहीं है। उन्हीं में से पीएस कलवानिया, राम अवतार पलसानिया, ये दोनों बालक जिस तरीके से समाज के दर्शन को, समाज की आइडियोलॉजी को, समाज की विचारधारा को, समाज के आचरण को और समाज के उस इतिहास को जो केवल व्यक्ति के हृदय में अथवा पुस्तकों में निहित है, ऐसों को समाज के गलियारों में गूंजने के लिए बाध्य करते हैं। मैं ऐसे दोनों नौजवानों को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं और परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि वो इनको शक्ति और सामर्थ्य दे। मैंने शब्द प्रयोग किया है, शक्ति और सामर्थ्य। आज
जिन परिस्थितियों में से समाज गुजर रहा है उसके लिए बहुत चिंतन और मनन की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जिस कौम में जन्म लिया है, जब शब्द लगाते हैं कि भाई मैंने जाट परिवार में जन्म लिया है, जाट कौम में जन्म लिया है, जाट बिरादरी में कम लिया है, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, कोई दूसरा करे या न करे, लेकिन अपने को अच्छा लगता है कि मैंने जाट परिवार में जन्म लिया, जिसमें न्याय करने की क्षमता जिसके रक्त में है, जिसकी क्रिया करने की क्षमता, जज्बा जिसके रक्त में है, सत्य का पालन करना उसके मन, मस्तिष्क और आचरण में है, ऐसी कौम में पैदा होकर के कौन गौरवान्वित नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा विचार भी है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, राजनीति में रह करके राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करता हूं। मैं नहीं, महरिया साहब और अन्य जितने भी अपने साथी हैं जिन्होंने इस कौम में जन्म लिया है और वो राजनीति भी करते हैं, वो इस पीड़ा को जानते हैं। राजनीति एक शाश्वत सत्य है। दुनिया ने कभी भी जन्म लिया होगा तब से लेकर आज तक दुनिया के जन्म के साथ में भी व्यवस्था ने भी जन्म लिया होगा, चाहे वो व्यवस्था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम से हो और चाहे वो चढ़ते चढ़ते कुलीन तंत्र और राजतंत्र में से गुजरती हुई आज लोकतंत्र के माध्यम से समाज की सेवा का माध्यम बनी हो। लेकिन राजनीति शाश्वत सत्य है। राजनीति के बीच में जब बिरादरी का प्रादुर्भाव होता है, जाति का जन्म होता है और जाति के आधार पर राजनीति के प्लेटफॉर्म पर जब विचार विमर्श करना अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है तो व्यक्ति के ध्यान में बहुत सी चीजें आती हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में एक बहुत कहना आसान है, वसुधैव कुटुंबकम। बिरादरी के आधार पर सोचना पाप है। ये कहना बहुत अपने आप में व्यवहारिक भी है, सत्य भी है और आसान भी है। लेकिन इस दुनिया का इतिहास बताता है कि बिरादरी का नाम जन्म से नहीं है। बिरादरी और जाति का अर्थ है उसके व्यवहार से, उसके कार्य आचरण से, उसके कर्म योग से। जिस कौम का, जिस व्यक्ति का, जिस परिवार का, जिस देश का, जिस प्रदेश का इतिहास अपने आप में लिखने वाला वाद्य हो जाता है। मैंने शब्द क्यों किया है, इतिहासकार जब इतिहास लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। सरस्वती के साथ लंबे समय तक खिलवाड़ की गई है। मैं उसी बात पर फिर घूम करके आता हूं। जिस कौम ने जन्म लिया उस कौम के इतिहास के साथ कहीं न कहीं जाकर के नाइंसाफी की गई। नाइंसाफी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जाट केवल राजस्थान, केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिंदुस्तान की पूंजी नहीं है। जाट कौम संपूर्ण विश्व सृष्टि की पूंजी है। जब भी दुनिया बनी होगी, सत्य के आचरण पर चलने की कवायद मानव ने सोची होगी। दिल और दिमाग में यह आवश्यक बना होगा
कि वसुधैव कुटुंबकम की संज्ञा देश को और सृष्टि को जीवन पर्यंत जीवंत रखने के लिए आवश्यक है। तो जो परिवार, जो समूह, जो संस्था, जो साथी और जो सहयोगी साथ में जुड़े होंगे कि हमको मानव शरीर में मिला है, इस प्राणी जगत में मानव शरीर पाने के बाद बेहद आवश्यक है कि हम सत्य का आचरण करें, बेहद आवश्यक है कि हम न्याय प्रिय बने और बेहद आवश्यक है कि अपने आप को स्थिर करने के लिए अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता का प्रदर्शन और दर्शन बनाए रखने के लिए हम आचरण भी करते रहें, क्रियाशील करते रहें। उसी का नाम जाट पड़ा होगा। वहीं से ही जाट का जन्म हुआ होगा, जहां पर सत्य का आचरण करने का और न्याय करने का जज्बा हृदय में, मन और मस्तिष्क में पैदा करने का हुआ होगा। मैं गौरवान्वित हूं कि ऐसी कौम में जन्म लिया जहां एक से एक साधारण किसान। अभी नेम सिंह फौजदार का नाम पढ़ रहा था। जब फौजदार शब्द आता है तो दिल और दिमाग में आता है कि फौजदार का अर्थ क्या है। फौजदार का अर्थ केवल फौज में रहने वाला नहीं, उस किसान का नाम है जिसके हाथ में खुरपी थी, जिसके हाथ में फावड़ा था, जिसके हाथ में हल था, जिसके हाथ में भेड़ और बकरी की पूंछ थी, जिसके हाथ में गाय और भैंस का दूध मक्खन निकालने का काम था। जब देश पर देश की अस्मिता का सवाल आया तो राजस्थान से, भरतपुर से एक कौम चली जिसके हाथ में फावड़ा था, फावड़ा लेकर चला, खुरपी है, खुरपी लेकर के चला, हाथ और लाठी लेकर के चला और उस अन्यायी राजा की खिलाफत करके लाल किले को जीता। और जीतने के बाद मुड़ते मुड़ते दीग का महल बना करके हम सबको गौरवान्वित करने के लिए एक ऐसी चीज पर खड़ी की। जहां राजनीति में जाते हैं, राजनीति में चाहे मिर्गा साहब हों, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, चाहे सर छोटू राम हो, चाहे वो साहब सिंह हो, जो भी जाट के घर में जन्म लिया, चाहे सुभाष महरिया हो। मैंने सुभाष महरिया को केंद्रीय मंत्री के रूप में देखा है। जाट जब आसन पर बैठता है तो बिरादरी को नहीं देखता, वो जाट को नहीं देखता। मैं फिर अपनी बात को वहीं दोहराना शुरू करता हूं। जाट का अर्थ केवल यह है जिसके मन और मस्तिष्क में न्याय है, जिसके सत्य का आचरण करने की जिसके अंदर जज्बा है। जब आसन पर बैठता है, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में बैठे, चाहे साधारण मंत्री के रूप में बैठे, चाहे साधारण ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में बैठे, लेकिन जब वो आसन पर बैठता है और यदि वो न्याय के आधार पर बैठता है, बिरादरी की नहीं सोचता, केवल यह सोचता है कि मेरी माटी में जन्म लेने के बाद, जिस माटी में मैंने जन्म लिया है, उस माटी में पैदा होने वाला हर एक प्रत्येक व्यक्ति मेरा बहन और मेरी भाई है। वही उसी का नाम ही जाट है। और ऐसा जाट सदैव आगे बढ़ता रहा है। मैं बहुत अधिक बोल करके आप सब लोगों का समय को जाया नहीं करूंगा। 3 बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कितने शाश्वत ये प्लेटफॉर्म बनाया है। जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद कह करके, जाट की पंचायत करके, ये केवल जाटों को इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का काम नहीं है। ये केवल काम है तो एक है कि राजनीति में हम अपने पुरखों की त्याग और तपस्या और बलिदान का इतिहास, प्रादुर्भाव, जन्म और उसको आगे बढ़ाने का काम कैसे करें। मेरे पुरखों ने वो बलिदान किया है, चाहे रणजीत सिंह हो,
चाहे महाराजा सूरजमल हो, चाहे गोकुला जाट हो, जिस गोकुला जाट ने विधर्मियों के साथ समझौता नहीं किया और ये कहा कि मैं अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए किसानों को इकट्ठा करके अपनी फौज बना करके इन अहंकारियों से, इन विधर्मियों से जो भारत माता को डाहिन कह करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर अपनी बात पर आता हूं। यह जाट संसद बहुत पुनीत काम कर रही है। राजनीति में अपने आप को आगे बढ़ाना, राजनीति बुरी चीज नहीं है। राजनीति शाश्वत सत्य और सृष्टि का सत्य का इतिहास है। राजनीति में जो कौम, जो परिवार, जो देश, जो प्रदेश, जो क्षेत्र अपने आप को कमजोर कर लेता है, उसकी प्रगति भी रुकती है, उसकी विकास भी रुकता है। इसलिए राजनीति में अपने आप को, अपने हक को मांगना, अपनी बात को मानना और अपने पुरखों के बलिदान और इतिहास को लिखना और उसको बनाना और आगे बढ़ाना, अपने आचरण में भी लाना। मेरा नाम उदय भान सिंह है। मैं अपने आप को केवल जाट कहकर के गौरवान्वित करूं, यह मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मेरा गुण यह है कि जिन पुरखों ने इस देश की माटी के लिए, भारत माता को यशस्वी बनाने के लिए, सृष्टि में सबसे आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाने के लिए जिन पुरखों ने अपने आप को बलिदान किया, हम उनकी यशस्वी गाथा का आचरण अपने राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने अंदर भी ढालूं। मैं अपने आप को भी महाराजा सूरजमल, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, साहेब सिंह जैसे लोगों को, अनेक अनन्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल यहाँ नहीं, यूरोप में, पूरे विश्व में जिन्होंने अपना गुण किया है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। दूसरा, अपने साथी के गुणों का बखान करना। मुश्किल क्या है महरिया साहब? जीवन का मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि व्यक्ति गुणों का बखान नहीं करता। कहीं भी व्यक्ति के जीवन के अंदर जो आचरण आया है वो नेगेटिविटी का बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया बढ़ेगी, शक्तिशाली होगी, क्षमतावान होगा पॉजिटिविटी से। ये जाट संसद यह काम भी कर रही है, करना चाहती है और आगे भी करने का जज्बा रखती है कि हम किस तरीके से अपनी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं। पॉजिटिविटी आगे बढ़ेगी। हम किसी के बुराई करने के लिए, किसी को कमजोर करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए ये जाट संसद नहीं लिखा गया। ये जाट संसद का अर्थ यह है कि जाटों का जो इतिहास है वो संसद में बैठने वाला, लोकसभा में बैठने वाला हर व्यक्ति के अंदर यह सत्य का आचरण करने का, क्रियाशील होने का और देश को यशस्वी बनाने का जज्बा आगे बनता रहे। वही संसद जाट संसद के रूप में अपने आप को बना करके आगे बढ़ाए, ऐसे नौजवानों को पैदा करे कि अपने पुरखों के त्याग, बलिदान और तपस्या को आगे बढ़ा सके। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, वो है आदमी की आर्थिक स्थिति। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। मैं स्वस्थ हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। जब तक मैं स्वस्थ रहूंगा तभी मैं सुभाष जी के कंधे से कंधा मिला के आगे चल पाऊंगा। यदि मैं कमजोर हो गया तो मुझे सुभाष जी का खुद सहारा चाहिए। तो पहला सुख निरोगी काया, मैं अपने आप को स्वस्थ रखूं,
यह भी इस जाट संसद का पहला संदेश है। दूसरा संदेश, मेरे नौजवान के हाथ खाली न रहें। ये दोनों परमात्मा ने जो हाथ दिए हैं, जो परमात्मा ने हुनर दिया है, जो परमात्मा ने आशीष बख्शी है, सबसे बड़ी आशीष परमात्मा ने यही बख्शी है कि मैं जाट माता पिता ने मुझको पैदा किया, जाट परिवार में जन्म लिया, जाट बिरादरी में जन्म लिया, और उस जाट बिरादरी में जन्म लेने के बाद मैंने सबसे बड़ा हुनर जो लिया हाथ में, मेरा हल का मेरा हुनर था। मैंने अपने हाथ से हल चलाया है क्या? मैंने अपने हाथ से नराब किया है क्या? मैंने अपने हाथ से पानी दिया है क्या? मैं अन्न का उत्पादक करने वाला व्यक्ति, अन्नदाता कहलाने वाली मेरी कौम अपने पुरखों के खेतों में काम करने का जज्बा रखता हूं क्या? मेरा चिंता का विषय है जाट संसद में कि आज का मेरा नौजवान खेत में काम करने से कोताही बरतता है, अपने आप को दाएं बाएं करता है। जाट की शान उसकी माटी है, उसका खेत है। अपने खेत पर आधा घंटा काम करे, 1 घंटा काम करे, 10 घंटा काम करे, काम नहीं है, भले ही IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, राजनीतिक है, प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, यदि वो जाट है, जब भी अपने गांव में आए, अपनी खेतों पर मेड़ पर चक्कर लगा करके चला आए, केवल ये गौरवान्वित हो जाए, ये मेरे बाबा का खेत था, ये मेरे पड़बाबा का खेत था, यहाँ मेरे दादाओं ने जन्म लिया था। मैं भले ही दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में मैंने मकान बना लिया है। अभी मेरी मुलाकात हुई थी, क्या नाम है आपका? विकास जी, सैदपुर के रहने वाले। उन्होंने कहा मैं यहाँ सेटल हो गया। हमने कहा सैदपुर जाते हो क्या? हाँ हम जाते हैं। सैदपुर के सिरोही हो गए। ये एक पहचान है। ये पहचान नौजवान तक कैसे पहुंचे? मेरा नौजवान अपने खेत से प्यार कैसे करे? मेरा हुनर, कोई ना कोई मैं उद्योग अपने घर में डालूं, कोई ना कोई कुटीर उद्योग, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरा भाई, मेरा छोटा बेटा पढ़ने में आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर का काम भी काते, सूत भी काते, पंखा भी बुने, रस्सी भी बटे। जो भी छोटे से छोटा कुटीर काम है, कुटीर काम, कुटीर धंधों को भी इस देश की जान है, इस देश की आत्मनिर्भरता का एक मूल मंत्र है। आज जैसे कि मैंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, वही स्थिति है कि घर में माया लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यदि मैं अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाऊंगा, अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना पाऊंगा, अपने गांव को आत्मनिर्भर बना पाऊंगा, अपने प्रदेश को बना पाऊंगा, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने का साकार बनाने में सहयोगी और सदस्य बन जाऊंगा। और यदि मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगा तो मैं अपने उस कौम को, जाट कौम को भी गौरवान्वित करूंगा। मैं जाट कभी कटोरा लेकर के भीख नहीं मांग सकता, जाट कभी चोरी और डकैती और बदमाशी लुटेरी नहीं कर सकता। जाट अपने पसीने की कमाई खाने का जज्बा रखता है, इसलिए उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने कुटीर उद्योगों को भी जीवंत रखना पड़ेगा। जहां जिस गांव में पैदा हुआ, जिस जिले में पैदा हुआ, जिस प्रदेश में पैदा हुआ, उसकी कहीं न कहीं कोई पहचान है। एक जिला एक उत्पाद, एक गांव एक उत्पाद, एक ब्लॉक एक उत्पाद, एक देश एक उत्पाद। संपूर्ण कहीं ना कहीं किसी कौम ने, किसी परिवार ने, किसी गांव ने, किसी जिले ने जिस पैदा में अपनी पहचान बनाई है, उस उद्योग को भी जीवंत रखना, उस उद्योग को भी आगे बढ़ाना, उस उद्योग को भी शक्तिशाली बनाना। खेत कितना देगा? खेत से प्यार करना आवश्यक है, लेकिन खेत के साथ मेरे पुरखे कोई ना कोई कुटीर उद्योग करते थे। मुझे याद है जब मैं बालक था, बच्चा था, नौजवान था, मेरी दादी दोपहर सूत काटती थी। हम जब पढ़ते थे तब हम तकली से सूत काटा करते थे। आज घर में सूत क्यों नहीं कतता? सूत कते
मिट्टी का काम करने वाला मिट्टी का काम करे, मेरे गांव का नाई नाई का काम करे, मेरे गांव का धोबी धोबी का काम करे। आज ड्राई क्लीनर गांव में क्यों नहीं है? आज ब्यूटी पार्लर गांव में क्यों नहीं है? आज अनेक काम करने, माटी का काम करने वाला व्यक्ति, हमारे यहाँ गणेश और लक्ष्मी क्यों आते हैं चीन से? हमारे यहाँ तार क्यों आता है चीन से? मैं अपने गांव में अपना सामान बनाऊंगा, मैं अपने घर में अपना सामान बनाऊंगा, मैं अपने प्रदेश में अपना सामान बनाऊंगा, आत्मनिर्भर बनूंगा। आत्मनिर्भर बना के गांव को भी बनाऊंगा, कौम को भी बनाऊंगा, परिवार को भी बनाऊंगा। और उस अपने पुरखों को, जिन पुरखों ने मेरी पहचान जाट बना करके कही, जाट कह करके बनाई, जाट बन करके कराई, मैं भी वह जाट बन करके अपने आप को, हर कुम्हार भी ये कहे मैं जाटों का गांव का कुम्हार हूं इसलिए मैं जाट हूं। मेरा धोबी भी ये कहे मैं जाटों का धोबी हूं इसलिए मैं जाट हूं। मेरा वाल्मीकि भी ये कहे मैं जाटों के पुरखों का वाल्मीकि हूं इसलिए मैं जाट हूं। और जाट हूं तो मैं सत्यता के आचरण पर चढ़ने वाला हूं। मैंने वाल्मीकि के घर में जन्म लिया है, लेकिन मैंने जाटों की संगत ली है इसलिए मैं सत्य बोलता हूं। मैं पसीने की कमाई खाता हूं इसलिए खाता हूं क्योंकि मैंने जाट गांव में जन्म लिया, जाटों के बीच में पला, जाटों के बड़ों में पढ़ा, जाटों के स्कूल में पढ़ा। अपनी बात को विराम देते हुए मैं इन दोनों ही नौजवानों को साधुवाद देता हूं। बेटे, कठिन काम लेके चले हो। सबसे बड़ा कठिन काम समाज की सेवा है, सबसे बड़ी कठिन काम जनता की सेवा है। जनता जनार्दन है। यदि आपने जनता की सेवा कर ली तो आपने जनार्दन की सेवा कर ली, आपने परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लिए। परमात्मा मंदिर में नहीं बैठता, परमात्मा मानव शरीर में बैठता है, प्राणी जगत में बैठता है। यदि हमने धरती माता की सेवा कर ली और इस धरती में पैदा होने वाले सभी जीव जंतुओं की सेवा कर ली, सभी प्राणियों की सेवा कर ली, वसुधैव कुटुंबकम का हमने ध्यान रखा और वसुधैव कुटुंबकम की राहों पर चलते रहे, तभी मैं जाट हूँ। मैं जाटों को गौरवान्वित करूं, जाट के नाम को गौरवान्वित करूं, जाट के देश को गौरवान्वित करूं और हर एक से ये कहलवा दूं, अपने आचरण से, अपनी भलमुनसा से, अपनी ईमानदारी से, अपनी कार्यक्षमता से, अपनी विश्वसनीयता से मैं ये तय करवा दूं कि यार आदमी हो तो जाट जैसा हो, कौम हो तो जाट जैसा हो। और मैं पैदा हूं तो जाटों के घर में पैदा हूं, मैं पैदा हूं तो जाटों के गांव में पैदा हूं। जाट किसी बिरादरी का नाम नहीं, जाट किसी कौम का नाम नहीं, जाट किसी धर्म का नाम नहीं, जाट किसी आचरण का नाम है, जाट ईमानदारी का नाम है, जाट देशभक्त का नाम है, जाट कार्यशील कर्मयोगी का नाम है, जाट कृष्ण और अर्जुन का नाम है, जाट राम और गुरु गोविंद सिंह का नाम है, गुरु नानक का नाम है, जाट चौधरी चरण सिंह का सर छोटू राम का नाम है, जाट हम सब का नाम है, जाट राजस्थान का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हरि सिंह जी जो हमारे आदर्श हैं, वरिष्ठ हैं, सम्मानीय राजस्थान किसान बालिका छात्रावास के पुरोधा हैं। मैं निवेदन करूंगा पूर्व मंत्री सांसद हमारे जाट आरक्षण के मुख्य सूत्रधार सम्मानित डॉक्टर हरि सिंह जी से कि वो हम सबको आशीर्वाद दें। भाई, आप लोगों का कार्यक्रम अच्छा है, इसको कंटिन्यू करो, मेरी आशीर्वाद है। ठीक है।